हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है बट एग्जाम में जैसे ही मार्क्स मिलते हैं यू रियलाइज कि आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन थी। पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज यू मेकिंग सम मिस्टेक्स हियर एंड देयर। सो व्हाट आर दोस मिस्टेक्स? लेट मी टेल दैट इन दिस वीडियो। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 ऑफ द वीडियो इज ऐसी मिस्टेक्स जो आप एग्जाम टाइम से पहले करते हैं, एग्जाम टाइम में करते हैं एंड ऑल्सो जब आप एग्जाम लिखना खत्म कर देते हैं उसके बाद करते हैं, राइट? सो ऑल इन ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू इन टोटल कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो हम जनरली करते हैं एंड इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते ही यू विल स्कोर एटलीस्ट 95% फॉर श्योर अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो। लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड देखते हैं कि एग्जाम से पहले हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिसको हम नहीं करते हैं। Number 1 is if it is your exam day. On the exam day, we need to practice this golden rule for 10 minutes to get into the stress फ्री जोन। तो क्या होता है कि जब आप एग्जाम से पहले बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हो और एग्जाम देने जाते हो तो हाफ ऑफ द टेंशन, हाफ ऑफ दिस एंजाइटी की वजह से हम छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एग्जाम डे पे दिस 10 मिनट्स रूल को अप्लाई करें अपने ऊपर। नाउ व्हाट इज दिस 10 मिनट्स रूल? इसके अंदर आपको मॉर्निंग में उठ के फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द डे को डिवोट करना है अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने में। उसके अंदर हो सकता है कि आप 10 मिनट्स डे फॉर योर मेडिटेशन, 10 मिनट्स आप कुछ अफर्मेशंस बोल सकते हैं या उन 10 मिनट्स को आप यूज कर सकते हैं फॉर एक्सरसाइजिंग, फॉर डांसिंग और फॉर टेकिंग हॉट वाटर बाथ, जिससे कि यू कम आउट ऑफ द स्ट्रेस जोन इनटू अ कंफर्टेबल जोन जिसके अंदर आप कम मिस्टेक्स करेंगे और अपने पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 2 इन बिफोर एग्जाम एंड दैट इज डोंट रिवाइज टिल द लास्ट मोमेंट। अगर आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप बार बार रिवाइज करते हैं लास्ट मोमेंट तक तो वो आपके माइंड को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। ये मैं नहीं कह रही, ये एक स्टडी की गई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जिसके अंदर न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसे अपने माइंड को प्रोसेस करने के लिए आपको कुछ आइडल टाइम देना अपने माइंड को बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर माइंड वो प्रोसेसिंग करे। तो अगर आप लास्ट मिनट तक पढ़ते रहते हैं तो एग्जाम के अंदर आप वो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन कि एग्जाम में आपको लिखना क्या है। So एग्जाम से पहले 1 hour before just leave everything so that your mind can process कि आपको एग्जाम में किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। थर्ड थिंग एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। सो ये आपको स्टार्ट करना है 1 week बिफोर एग्जाम जिसके अंदर जो भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है कि एग्जाम पेपर मिलते ही आप कौन सा सेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे। सेक्शन A, B, C और D कैसे करेंगे, कैसे टाइम करेंगे, कितना टाइम कौन से सेक्शन को देंगे, वो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं 1 week बिफोर योर एग्जाम्स एंड देन यू कैन कम अप विद अ स्ट्रैटेजी फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड वो आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ थिंग जो आपको करनी है एग्जाम से पहले एंड दैट इज टू गेट अ डीप स्लीप। ना एग्जाम के टाइम पे सबसे ज्यादा चीज जो हमें हेल्प करेगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने एक दिन पहले अपने माइंड में डाली है उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर कर पाए हमारा माइंड, तो वो है डीप स्लीप। एग्जैक्टली द सेम रिसर्च दैट आई सेड बिफोर कि जिसके अंदर जब आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद व्हेन यू टेक दैट रेस्ट, हियर दैट रेस्ट इज डीप स्लीप, तब आपका माइंड उन सब इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करता है और एक बार वो ऑर्गेनाइज हो गई तो नेक्स्ट डे आपके एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम पेपर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। नाउ ये तो हुई सारी बिफोर एग्जाम आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। नाउ लेट्स कम टू इन द एग्जाम। जब आप एग्जाम पेपर दे रहे हैं उस टाइम पे आपको कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। नंबर 1, एग्जाम पेपर स्टार्ट होते ही आपको पहले अपने लिए टाइम मैनेजमेंट इस टाइम पर भी करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ पेपर ऑफ 3 hours, so allocating 2.5 hours into different sections and keeping 20 to 30 minutes for revision in the end. ऑलराइट, अपने आप को टाइम करके चीजों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम पे। मूविंग ऑन टू द सेकंड वन एंड दैट इज मेंटेनिंग द स्पीड थ्रू आउट द एग्जाम। तो अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छे से आती है, कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, दैट डजंट मीन कि आप अपना मैक्सिमम टाइम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगा दें। इंस्टेड आपको हर चीज को प्रॉपर्ली टाइम करना है, टाइम करके आपको उसको लिखना स्टार्ट करना है। विदाउट टाइमिंग आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। और अगर आप अपने
पेपर को फास्ट लिखना चाहते हैं तो फॉलो दीज 2 रूल्स। नंबर 1 इज राइट शॉर्ट सेंटेंसेस। अगर आपकी आदत है एक सेंटेंस को एक्टिव और फिर पैसिव फॉर्म में लिखने की तो स्टॉप डूइंग दैट। टीचर्स को पता है दैट यू डोंट नो एंड यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, राइट। नंबर 2 इज प्लानिंग योर आंसर। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर, अपने आंसर का स्ट्रक्चर अपने माइंड में पहले सोच ले बिफोर यू पुट इट ऑन पेपर, रादर देन यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट एंड देन थिंक कि आपको लिखना क्या था। नंबर 3 थिंग इज आइडेंटिफाइंग वेयर द प्रॉब्लम इज। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक आंसर लिखा और आंसर के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट रियली कॉन्फिडेंट इन दिस आंसर और मैं इसको बाद में दोबारा कंसिडर करना चाहती हूँ, तो अपने आंसर शीट के ऊपर टिक लगा के उसके ऊपर लिख सकते हैं CA, दैट मीन्स कंसिडर अगेन, और AMI, एड मोर इंफॉर्मेशन। ये लिखकर आप उस आंसर को छोड़ के आगे जा सकते हैं। एंड वंस यू फिनिश विद योर एंटायर पेपर, नाउ यू कैन कम बैक टू दीज आंसर एंड राइट द कंप्लीट आंसर। क्या होता है कि जब आप एक क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, कई बार आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा होता, बट जब आप अपने ब्रेन को इनफ टाइम देते हैं, कुछ और चीज करने लग जाते हैं, सो डिफ्यूज मोड ऑन होता है और आपका ब्रेन उस आंसर को प्रोसेस करना स्टार्ट करता है एंड आपके ब्रेन को जैसे ही उसका आंसर मिलता है, यू कैन कम बैक टू दैट आंसर। ऐसे करके आप टाइम को सेव कर रहे हैं। दिस इज अ निंजा टाइम सेविंग टेक्निक। ट्राई इट आउट इन योर सैम्पल पेपर्स बिफोर यू गो फॉर योर एग्जाम। द नेक्स्ट थिंग इज योर हैंड राइटिंग। सो हैंड राइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नॉट दैट आई एम सेइंग कि आपको अपनी पूरी हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटिफुली लिखनी है, बट आई एम ट्राइंग टू से हियर you need to maintain the spacing, you need to maintain a readable handwriting, you need to maintain कि अगर आपको कोई भी करेक्शन करनी है, it should not be noticeable। इस छोटी छोटी चीजों को अगर आप कंसिडर करके अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर बहुत रीडेबल लगेगा और अनकेम्प्ड नहीं लगेगा। Now moving on to the next point and that is how to attempt the paper। कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं जिनको आप पॉइंटर्स में लिख सकते हैं, बट वेयर some answers are जिसको आपको पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है। जब आप पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ये याद रखना है कि the important point should come first and unimportant point should come afterwards। important point के अंदर भी जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। and also if it is a 2 marker you can write 2 to 3 pointers, if it is a 3 marker you can write 3 to 5 markers, if it is a 5 marker you can write 5 to 7 markers and also make a diagram along with it। alright, now this is one thing and the second we come to the paragraphs। paragraphs को भी अगर आप लिखेंगे तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी पैराग्राफ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। If you want to break the paragraph, do break the paragraph। जहां पे आपको लगता है कि एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस हो रहा है, वहां से you can start a different paragraph and write it। Okay? It will be easier for the examiner to check that paper and वो आपके flow of thoughts को भी समझ पाएगा। Right? तो ये हुआ हमारे during the exam। Now let's move on to the last part of the video and that is after the exam paper। That means कि once आपने अपने exam paper को देना finish कर दिया है, now you are left with 20 minutes जो हमने starting में decide किया था for revision। अब उन 20 minutes में हमें करना क्या है? Now, according to a research done by Paul Weber, he said that we should do reverse revision। reverse revision का मतलब है कि अगर आपने sections को अपने exam paper में attempt किया है A, B, C and D, तो आपको revise करना होगा उसको in a reverse order। ऐसा करने से आपका mind active हो जाएगा and would be able to find the mistakes अगर आपने कोई भी mistake करी है पेपर के अंदर तो। Number 2 is revisiting the questions। जो ऐसे questions हैं जिनको आपको लगता है कि आप उनकी quality को better कर सकते हैं, उनको you can revisit at this time and add some pointers। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एक आंसर को छोड़ दिया है एंड आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, सो इस टाइम पे आप उसे पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखेंगे rather than starting with a paragraph, right? जितना भी आता है उसे पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपको कोई डायग्राम आता है तो डायग्राम बनाएंगे। You can make a table around it, you can make that table, so don't leave any question। Alright, so that's it from my side। I hope कि आप ये छोटी छोटी मिस्टेक्स एग्जाम पेपर में नहीं करेंगे जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने मार्क्स लूज आउट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा एंड इन केस दिस वीडियो वाज यूजफुल प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो स्कोर बेटर। विद दिस आई टेक योर लीव एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे super duper productive। Bye bye। Subscribe for more such videos.